Welcome to the online class of Shivaji Group of Institutions. In this class, I will make you do the revision of subject verb agreement. Subject verb agreement में क्या होता है इसको हम आपको बताएंगे. जैसे आपने कहा आपने कहा verb, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? प्लूरल में इस्तेमाल होता है. ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? प्लूरल में. जब प्लूरल की बात होती है तो वहाँ पे आर और वर्ब का प्रयोग किया जाता है. R and was is used in the plural form. R and was is used in the plural form. And is and was is used in the singular form. Is and was, they are used in the singular form. In the singular form. Is and was is used in the singular form, and are and were is used in the plural form. This is the difference between are, were and is, was. Is used in the present tense, are is used in the present tense, was is used in the past tense, and were is also used in the past tense. ये डिफरेंस होता है इसमें. तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है. जब प्लूरल की बात होगी तो आप क्या लगाएंगे? आर. जैसे आपने कहा सीता एंड देविका डैश गुड फ्रेंड्स. सीता और देविका जो है गुड फ्रेंड्स हैं. तो आपको प्लूरल बोलना है इसमें आप क्या बोल सकते हैं? आर या आप बोल सकते हैं वर. आर या वर से दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं बिकॉज़ बोथ आर यूज्ड इन द प्लूरल केस. दोनों का इस्तेमाल जो है वो प्लूरल केस में होता है. दोनों में से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है बच्चों? तो दिस इज द सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट विद द एग्रीमेंट विद द वर्ब. This is the verb with the agreement with the subject. Subject के agreement के हिसाब से ही verb का प्रयोग किया जाता है. किसका प्रयोग किया जाता है? Verb का प्रयोग किया जाता है. Subject और verb के agreement के ही हिसाब से हमने verb का प्रयोग किया है. ठीक है? उसके बाद रवि डैश गोइंग टू स्कूल. रवि जो है वो स्कूल जा रहा है. तो आप प्रेजेंट के लिए रवि के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? इज इस्तेमाल करेंगे. क्या इस्तेमाल करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे. ठीक है? और अगर पास्ट टेंस में तो आप क्या यूज कर सकते हैं? रवि वाज गोइंग टू स्कूल. प्रेजेंट में आप इज इस्तेमाल करेंगे. पास्ट टेंस में आप वाज का प्रयोग करेंगे. इसका प्रयोग करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहां पे इज और कहां पे आर लगता है और कहां पे वाज और कहां पे वर्ब का प्रयोग किया जाता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इज एंड आर एंड वाज एंड वर्ब. और उसके बाद हम देखेंगे कुछ चीजें होती हैं जैसे कि आपने कहा एज वेल एज. एक नंबर आपने हमको दिया. आपने कहा एज वेल एज. ठीक है? आपने कहा एज वेल एज. आपने कहा टुगेदर विद. ठीक है? आपने कहा टुगेदर विद. आपने कहा इन एडिशन. आपने कहा along with. और आपने कहा and. So when two subjects are joined by these type of conjunctions, the verb is used according to the first subject. जो first subject है उसके हिसाब से verb का प्रयोग किया जाता है. जैसे कि हमने कहा एग्जांपल राम as well as his friends dash going to the party. Ram as well as his friends dash going to the party. यहाँ पे आप जो वर्ब यूज करनी है कैसे यूज कर रहे हैं? You will have to use the verb according to the first subjects. यहाँ पे कितने subjects हैं? Two subjects हैं. Ram और friends. These are the two types of subjects used here. So you will use the verb according to the first subject. क्योंकि बीच में as well as से हमने इसको जोड़ा है. तो first subject के अनुसार हम यहाँ पे वर्ब लगाएंगे. क्या हो जाएगा? Was. क्या हो जाएगा? Was.
या आप यूज कर सकते हैं इज गोइंग टू द पार्टी या वाज गोइंग टू द पार्टी, दोनों ही सही हैं, क्योंकि अगर जा रहे थे की बात कर रहे हैं तो आप वहां पे वाज लगाते, और अगर जा रहे हैं की बात करेंगे तो आप वहां पे इस का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, इस का प्रयोग करेंगे। राम as well as his friends was या is going to the party, ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस को फ्रेम करें। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है, ठीक है। दिस इज हाउ यू फ्रेम द सेंटेंसेस एंड लाइक दिस टुगेदर विद आल्सो इन एडिशन टू, टुगेदर विद मतलब के साथ साथ, इन एडिशन टू के मतलब के अतिरिक्त, along with मतलब के साथ साथ, and not means only the first is taken and the second is neglected. So in these type of words when we use in the sentence, the verb is used according to the first subject, the verb is used according to the first subject, first subject के अनुसार verb का प्रयोग किया जाता है। Now some more words I will tell you, like either or, neither nor. When you use either or, neither nor, and not only but also and none but. When you use these type of words in a sentence, the verb is used according to the last subject. अगर इनका प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो verb का इस्तेमाल किया जाता है according to the last subject। जो last subject आता है उसके according verb का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने कहा, not only Ram but also his friends dash completed the work, ठीक है। not only Ram but also his friends dash completed the work। यहाँ पर हम बच्चों इस आप का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे आपको यूज करना है has या have। आपको पता ही है have is used for singular and have is used for plural। have अनेक के लिए इस्तेमाल होता है और have इस्तेमाल होता है एक के लिए। तो not only Ram but also his friends dash completed the work। तो आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, according to the last subject। last subject यहाँ पे क्या है, friends लगा हुआ है। friends क्या है, plural। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, have completed the work। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि नॉट ओनली का प्रयोग जब आप करते हैं तो आप नॉट ओनली बट आल्सो का, तो आप जो वर्ब यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द लास्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स हैव कंप्लीटेड द वर्क, क्या है इसमें, हैव कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हम इसको फ्रेम करते हैं, कैसे सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इनको यूज किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स हैव कंप्लीटेड द, ठीक है। इस तरीके से इसको यूज किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हैव का प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से जब आप ईदर और का प्रयोग करते हैं तो आप अकॉर्डिंग टू द लास्ट सब्जेक्ट की वर्ब यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द लास्ट सब्जेक्ट की वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने कहा either Ravi or his friend dash stolen the pen। either Ravi or his friend dash stolen the pen। यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे आप has का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, has का प्रयोग करेंगे। either Ravi or his friend has stolen the pen। in this sentence you will use has because friend यहाँ पे जो है वो एक है और आपको जो verb यूज करनी है वो लास्ट के अनुसार verb यूज करनी है। तो friend जब एक है
एक फ्रेंड के हिसाब से हैज का प्रयोग करेंगे। हैज टू गेट द पेन, हैज यूज्ड फॉर सिंगुलर, हमने आपको बताया अभी, एंड हैव इज यूज्ड फॉर प्लूरल। हैव का प्रयोग जो है वो प्लूरल का में किया जाता है। अच्छा, हैव और हैज में डिफरेंस समझ में आपको आ गया होगा। कैसे यूज करते हैं, जैसे आप कोई कार्य करने की बात करते हैं तो वहां पे हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है। और इज और आर आप इस्तेमाल करते हैं जनरली, जैसे राम इज गोइंग तो मतलब राम चल रहा है। कभी भी राम हैज गोइंग नहीं होगा, क्या होगा, राम इज गोइंग। आई होप एक्चुअली आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप संडे में कहा राम इज गोइंग, तो ये जो है आपका सेंटेंस सही है। और आपने कहा राम हैज गोइंग, तो ये जो है वो आपका रॉन्ग है और ये जो है वो आपका सही है। ये फर्क होता है, क्योंकि गोइंग मतलब जा रहा है तो वहां पे प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो आएगी इज करेगी। राम इज गोइंग, राम जो है इज गोइंग होता है, राम हैज गोइंग जो है वो गलत होता है। ठीक है, इसी तरह दे आर गोइंग, ये आपका सही है। और अगर आप लिखते हैं दे हैव गोइंग, तो ये आपका क्या है, गलत, तो ये सही है। अच्छा, अगर आप लिखते हैं दे हैव गॉन, तो फिर वो सही होता है, क्योंकि हैव के बाद जो लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो दे हैव गॉन ये आपका सही है। तो आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। सब्जेक्ट और आर्गुमेंट इस तरीके से हम इसको फ्रेम करते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए बच्चों, जैसे कि हमने कहा कि आई, तो आई के बाद क्या लगता है, हमेशा एंड का प्रयोग किया जाता है। आई के बाद जो है वो एंड का प्रयोग किया जाता है। और अगर वर्ब की बात करें, जैसे आपने कहा दिस बिलीव, और एक होता है बिलीव्स। जनरली बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि वर्ब में जो कोई भी वर्ब हो, बिलीव हो, सिंग हो, डांस हो, ईट हो, प्ले हो, तो कहां पे ये आएगी और कहां पे ये आएगी, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चे को। तो हम बता रहे हैं दिस इज प्लूरल, ये क्या है आपकी प्लूरल वर्ब है। वर्ब में जब एस लगता है तो क्या हो जाती है, प्लूरल वर्ब, और जब वर्ब में एस लगता है तो क्या हो जाती है, सिंगुलर वर्ब। ये आपकी क्या है, सिंगुलर वर्ब, ये आपकी है सिंगुलर। ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब है आपकी, इसमें आपने एस लगाया है। जब वर्ब में एस लगती है तो वो होती है सिंगुलर वर्ब, और जब वर्ब में एस नहीं लगता है तो वो आपका होता है प्लूरल वर्ब। वो क्या होता है, प्लूरल वर्ब। यहाँ पे वर्ब में एस लगी है दैट इज सिंगुलर वर्ब, और जब वर्ब में एस नहीं लगा है तो ये आपका है प्लूरल वर्ब। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर में इतना ही है, और हम अब रिवीजन ही चलाएंगे आपका, कि आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और रिवीजन ही चलेगा आपका। नोटिस राइटिंग मैंने आपको बताया था, नोटिस राइटिंग क्लियर हो गया है। एक ऐसे राइटिंग है जो आपका आ सकता है एग्जाम में, और एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, और कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये सब आपके जो चैप्टर्स हैं ये आएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे यूज करते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन के बारे में भी समझाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।